विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। सनसनी ऑफ इंडिया इन होटलों की असलियत जानने निकला तो हैरान कर देने वाला वो सच सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की सुरक्षा के लिहाज से होटल बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस खुलासे में होटल ही नहीं, होटल से लेकर पुलिस प्रशासन तक की पोल खुलती नजर आएगी आपको। इन होटलों की असलियत जानने सनसनी ऑफ इंडिया की टीम जस्ट डायल पर मसाज पार्लर पहाड़गंज और पहाड़गंज में जगह जगह पर पब्लिक बाथरूम, खंबे, टेलीफोन बक्सों पर चिपके मसाज पार्लर के पर्चों पर दिए गए नंबरों के जरिए पहुंची तो सब हैरान। सनसनी ऑफ इंडिया की टीम एक जगह नहीं बल्कि कई होटलों में गई। वहां के हालात तो और भी हैरान कर देने वाले थे। यदि इन होटलों को देखें तो जीबी रोड से भी बड़ा सेक्स का कारोबार ये होटल कर रहे हैं। हमारी टीम पहाड़गंज के कई बड़े छोटे होटलों में गई और ग्राहक बनकर सब जांचा तो हमारी टीम भी हैरान। सबसे पहले हमारी टीम पहाड़गंज के आकाश प्लाजा होटल में गई। वैसे तो ये होटल है पर होटलों में कई तरह की दुकानदारी चल रही है। यहाँ होटल में ही रेल और हवाई जहाज टिकट तक बुकिंग करने की सुविधा है। बाकायदा बोर्ड तक इस सुविधा के लिए लगाए हैं। मतलब टिकट बुक कराने वालों को यहाँ के दूसरे धंधों की भी जानकारी दी जाती है जिससे अधिक ग्राहक मिल सकें। यहाँ हमारे रिपोर्टर ने दलाल का सहारा लिया जो अक्सर इन होटलों के आसपास मिलते हैं। हमारे रिपोर्टर ने इस होटल में एंट्री की और जब आईडी मांगी तो रिपोर्टर ने आईडी ना होने की बात कही तो दलाल ने कहा कोई बात नहीं, और दलाल का इशारा तुरंत होटल का कर्मचारी समझ गया और बिना आईडी के ही अंदर हमारे रिपोर्टर ने एंट्री कर ली। अंदर देखिए छोटे छोटे कमरे जिन्हें आप डेली यूज़ के लिए भी शायद पसंद ना करें।
कमरे रहने के लिहाज से बहुत ही छोटे हैं। कमरों में जगह जगह गंदगी थी। लग रहा था जैसे यहाँ कमरे मात्र मौज मस्ती के लिए ही बने हैं। होटल की आड़ में यहाँ मिल रही है सेक्स के लिए लड़कियां। हमारे रिपोर्टर ने पूरी सच्चाई देखिए कैसे कैमरे में शूट की और दुनिया के सामने ये सच लाई कि इन होटलों में क्या हो रहा है। बड़ों की छोड़िए, कॉलेजों के स्कूलों के लड़के लड़कियां तक यहां आकर रुकते हैं। और कुछ घंटे इन जैसे होटलों के कमरों में बिताते हैं। तीन से 5,000 रुपए देने के बाद किसी आईडी की जरूरत नहीं, कोई पहचान का खुलासा होने का तनिक भी डर नहीं। अब कमरे का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। आप खुद देखिए कि एक कमरे में 4 से 5 तक लड़कियां रखी गई हैं। जी हां, ये कमरा जीबी रोड के कोठे का नहीं बल्कि पहाड़गंज के होटल आकाश प्लाजा का है। देखिए, पहाड़गंज के इस आकाश प्लाजा होटल में एक कमरे में 5 से भी ज्यादा लड़कियां। कैसे कोई परिवार के साथ इस होटल में रुक सकता है? साफ है कि होटल की आड़ में असली धंधा यहां भी सेक्स का कारोबार है। यहां देखिए, लड़कियां कैसे तैयार भी हो जाती हैं। अब हमारा रिपोर्टर एक होटल से दूसरे कारोबार पर उंगली ना उठे, ये जांचने के लिए दूसरे होटल में आता है। देखिए, यहां भी दलालों की भरमार है। और किसी भी आईडी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। फिर तीसरे होटल एंजॉय में जाकर जानना चाहा तो यहां भी हालत पहले के 2 होटलों से मिलती जुलती ही मिली। होटल हब पहाड़गंज के होटलों की असलियत। अभी आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के लिहाज से ये होटल कितने खरे हैं। पहाड़गंज में विदेशी टूरिस्ट भी काफी मात्रा में आते हैं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट चाहे घरेलू हो या विदेशी, वे अधिकतर इन्हीं होटलों में आकर रुकते हैं। पर यहाँ
होटलों में रुकना कितना सेफ है, इसकी पोल भी ये होटल खोल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे दलालों की भरमार है। दलाल को आपने 1000 रुपए दिए तो आपको आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं। बिना आईडी प्रूफ के आप होटल में रुक सकते हैं। ये देखिए, ये पहाड़गंज का होटल आकाश प्लाजा है। आकाश प्लाजा होटल में दलाल के जरिए हमारा रिपोर्टर जाता है। और कुछ पैसे दलाल को दिए तो बिना आईडी प्रूफ के ही होटल कर्मचारी की मिली भगत से होटल में एंट्री हो जाती है। अब देखिए, बिना आईडी के इन होटलों में एंट्री हो रही है। यहां होटल ही नहीं, पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां होटलों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने होटलों में रजिस्टर शुरू किए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट होटलों के रजिस्टरों को चेक करता है, पर विभाग क्या चेक करता है? इसकी पोल ये दलालों के जरिए बिना आईडी की एंट्री खोल रही है। जहां बिना आईडी प्रूफ के आराम से एंट्री हो तो लगता है जैसे दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट रजिस्टर चेक करने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति ही कर रहा है। साथ ही इस मामले में पहाड़गंज थाना पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो इन होटलों को चेक करती है, कमरों और ग्राहकों की गिनती करती है, सीसीटीवी चेक करती है। पर यहां पुलिस को ना तो एक एक कमरे में 5-5 लड़कियां दिखाई देती हैं और ना ही वो ग्राहक दिखाई देते हैं जो बिना आईडी प्रूफ के यहां एंट्री कर लेते हैं। ऐसे तो इन दलालों के जरिए कोई भी आतंकवादी आराम से इन होटलों में रुक सकता है और उन आतंकवादियों का कोई भी प्रूफ इन होटलों के पास नहीं होगा, जो सेफ्टी के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अब पुलिस भी आंख और कान दोनों बंद करके सोई है। शायद हादसे के बाद जागने का इंतजार है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस जानबूझकर सोई है? इस धंधे में पुलिस, दलाल और होटल मालिक सब मिलकर सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनी काली कमाई करने में जुटे हैं। हमारा मकसद पहाड़गंज के सभी होटलों को बदनाम करना नहीं है। हो सकता है कुछ होटल मापदंडों में खरे हों, पर जिन होटलों में हमारा रिपोर्टर गया वहां सभी जगह ये घिनौना खेल देखकर एक चिंता का विषय जरूर खड़ा होता है, जिस पर प्रशासन वक्त रहते ध्यान दे तो बेहद अच्छा होगा। हमने आपको दिखाया कैसे सेफ्टी के लिहाज से यहाँ प्रशासन फेल है, साथ ही कैसे पहाड़गंज के होटल हब जीबी रोड से भी बड़ा सेक्स का अड्डा बनता जा रहा है। जरूरत है वक्त रहते प्रशासन इस पर काबू पाए, वरना इस कारोबार को
धीरे धीरे पहाड़गंज से दिल्ली के दूसरे होटलों तक पहुंचने में कोई देरी नहीं लगेगी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 8 साल की बेटी चांदनी उर्फ दीक्षा ने खोला अपने पिता तुलसीदास की हत्या का राज और अपनी मां को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। आखिर क्या है वो राज? किसने की उसके पिता तुलसीदास की हत्या? क्यों उसकी मां को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? तुलसीदास की हत्या के बाद उसकी बेटी चांदनी उर्फ दीक्षा अपनी बुआ के यहाँ चली गई। उसने अपनी बुआ को वो सब बताया जिसे सुनकर उसकी बुआ के पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। दीक्षा ने बताया, मैं उस रात खाना खा के सो गई थी। पापा देर से घर आए और खाना खाने के बाद सोने लगे। थोड़ी देर बाद मम्मी भी पापा के पास आई और पलंग पर बैठ गई। मम्मी ने चुन्नी पापा के चेहरे पर डाल दी। पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। देखते ही देखते मम्मी पापा का गला दबाने लगी और पीछे से विशाल, चिंटू भैया और एक अंकल भीतर घुस आए और तीनों मिलकर पापा का गला दबाने लगे। अचानक मेरी नींद खुली और यह देख मैं जोर से चिल्लाई। मैंने पूछा कि पापा का गला क्यों दबा रहे हैं? तो मम्मी बोली कि पापा को सांस की बीमारी है, ये लोग इनको दवाइयाँ दे रहे हैं। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पीटा और डांटा और कहने लगी, यदि किसी को बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हम तुझे भी मार देंगे। मैंने सारी बात बुआ को बता दी कि पापा के जाने के बाद विशाल अंकल और 2 और अंकल आए दिन घर में आते थे और मम्मी के साथ कमरे में रहते थे। पुलिस के अनुसार बाला को अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं। जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो वह बोली, मेरा पति अक्सर आत्महत्या की बात करता था। यदि मैं उसे नहीं मारती तो वो खुद ही मर जाता। यह बोलते समय कीर्ति बाला को कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे आत्महत्या नहीं करना पड़े इसलिए मैंने उसे खुद ही मरवा दिया। कीर्ति ने बताया कि मेरे पति को मेरे नाजायज संबंधों का पता चल गया था। एक दिन अचानक उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वो आए दिन मुझे लगातार मारता और पीटता।
लेकिन तब भी वो मुझे नहीं रोक पाया, तो हाथ जोड़कर यह कहने लगा कि यह सब बंद कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। हत्या के आरोपी विशाल ने बताया कि कीर्ति बाला से मेरा 3 महीने से अफेयर था। इससे पहले से चिंटू का उससे अफेयर था। और भी कई लोगों से उसका अफेयर था। हम आए दिन उससे मिला करते थे। कुछ दिन पहले कीर्ति बाला ने हमें बताया कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है। उसने कहा था कि तुम उसे मार दो तो मैं सब संभाल लूंगी। पति के 3 प्लॉट और मकान मेरे नाम हैं। विशाल ने बताया 23 सितंबर की रात 2 बजे बाला ने कॉल कर हमें घर बुलाया। हम घर पहुंचे। हमने उससे कहा कि अगर तुम्हारा पति जाग गया तो हम क्या करेंगे। बाला ने कहा कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ आओ। उसने अपने पति से कहा आपके पैर दुख रहे होंगे, लाओ मैं पैर दबा दूं। पति ने कहा ठीक है। कीर्ति अपने पति के पास बैठ गई, फिर धीरे से उसके चेहरे पर चुन्नी डाल दी और उसके गले को लपेट दिया। इस पर हमने चुन्नी से गला घोंट दिया। और जब तक घोंटते रहे जब तक वो मर नहीं जाए। इंदौर के अखंड नगर में 25 साल के तुलसीदास की हत्या के आरोप में एरोड्रम पुलिस ने पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी कीर्ति बाला को अपने पति की हत्या करवाने का कोई अफसोस नहीं। उसने पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि आखिरकार उसने अपने पति को क्यों मरवाया। पुलिस ने पत्नी कीर्ति, उसके प्रेमी विशाल, पिता दिनेश जगताप, संजय पिता जयराम सिंह और संदीप पिता दिनेश और रिक्शा चालक विशाल शेलार को गिरफ्तार कर लिया है। तुलसीराम के भाई श्रवण ने कहा कि हमें बाला के चरित्र के बारे में पहले से ही पता था। हमने कई बार उसे और तुलसीराम को समझाया था। चांदनी और दीक्षा को घटना के अगले दिन उसकी नानी ने भी मारकर धमकाया था। हमने पुलिस से मांग की है कि कीर्ति की मां को भी आरोपी बनाया जाए। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। रुड़की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 17 तारीख से फरार बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक 10,000 के इनामी बदमाश मुरसलीन उर्फ दिलजले को देवबंद के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिलजले पर कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। दिलजले ने वर्ष 2002 में अपने ही साथियों के साथ योगेश कुमार का झबरेड़ा से अपहरण कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
आरोपी बदमाश ने झबरेड़ा में भी कई हत्याएं, लूट, चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस के लिए ये बदमाश एक चुनौती बना हुआ था। एसएसपी हरिद्वार ने फरार दोनों बदमाशों को तलाशने के लिए पुलिस की टीमों का गठन करके बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। फिलहाल दोनों बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। जो है इनका ऊपर इनाम जो है 2003 में घोषित है। अभी लगभग 12 साल जो है इसमें पूरी हो गया है और बहुत खतरनाक क्रिमिनल भी है, इसलिए जो है इनका ऊपर जो है हमारा टीम पहले से जैसे इनामी बदमाश का ऊपर जो भी निगरानी करके हमने टीम गठित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अवैध पार्किंग में खड़ी कारों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में आसपास खड़ी गाड़ियों को हटाने की कोशिश के साथ ही फायर और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर और पुलिस पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ने आग पर काबू पा लिया। फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई पार्किंग में कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद थी, लेकिन फायर के समय से मौके पर पहुंचने से केवल 3 गाड़ियां ही आग में जलकर खाक हो पाई, नहीं तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। ऐसे में रोड के आसपास जाम की भी स्थिति बन गई। वहीं इस पार्किंग के मालिक फुरखान का कहना है, अचानक आग लगी जिसकी वजह से आग की चपेट में कई गाड़ियां आई। हालांकि पार्किंग का मालिक पार्किंग के ईडीएमसी की बात कर रहा है, लेकिन सवाल है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में जगह जगह फ्लाईओवर के नीचे न जाने कितनी अवैध पार्किंग ईडीएमसी के नाम से चल रही है। जबकि नगर निगम ने ऐसी पार्किंग को पहले ही निरस्त कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि कैसे और किसके बलबूते पर राजधानी में आग की पार्किंग चलाई जा रही है, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया से लक्ष्मी शर्मा की रिपोर्ट। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।